हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान और वर्कशीट नंबर 70, तिथि 21/12/2020 का वर्कशीट करेंगे, जो कि इसका जो मेन टॉपिक रहने वाला है हमारा पर्यावरण जो चैप्टर है उसी पे बेस्ड है। और उसमें भी जो मेनली है पारितंत्र के ऊपर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि पहले पारितंत्र होता क्या है। जैसा कि लिखा हुआ है कि किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। ठीक है, और वो जो पारितंत्र के जो प्रकार हैं, पारितंत्र के प्रकार आप कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि ये दो तरह के होते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र जैसे कि तालाब और झील, ठीक है, और जो कृत्रिम जो पारितंत्र होते हैं जैसे कि खेत बाग एक्वेरियम वगैरह। ठीक है, और इसकी भी जो पारितंत्र के जो घटक हैं वो देखिए दोस्तों क्या क्या दिए हुए हैं। जो पारितंत्र के घटक है दो हिस्सों में बांटा हुआ है। अजैविक घटक जैसे कि हवा जल भूमि, और जैविक घटक जैसे कि पौधे और जानवर। और जो जैविक घटक है दोस्तों, जैविक घटक को भी 3 हिस्सों में बांटा हुआ है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और इसमें जो दोस्तों जो उपभोक्ता है उसको भी 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो पारितंत्र है, जो पारितंत्र के घटक है, मतलब हर किसी के एक अलग अलग घटक के रूप में बांटा हुआ है। जैसे कि उपभोक्ता को बांटा हुआ है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअली ये सब होते क्या क्या हैं। ये देखिए दोस्तों, अजैविक घटक क्या है? सभी निर्जीव घटक, जैसे जो भी निर्जीव घटक जैसे कि हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि जितने भी घटक होते हैं उन सभी को अजैविक घटक कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अजैविक जो कि जीवित ना हो। ठीक है, दूसरा है जैविक घटक, सभी सजीव घटक जैसे पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव जो सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो सारे के सारे हमारे जैविक घटक हो गए। अब आगे दिया हुआ है कि जो पोषण का जो आधार है, जो जैविक घटक का जो पोषण का जो आधार है, ठीक है, उसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्या दिया हमें कि जो उत्पादक है हमारा, ठीक है, जहाँ से जो एनर्जी बनती है, ठीक है, जो उत्पादक होते हैं जैसे कि सभी हरे पौधे व नील हरित शैवाल अथवा भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं वो क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, जो सूरज से धूप लेना, पानी लेना, ठीक है, ज़मीन से पानी लेना, उससे जो खाना बनाते हैं। और जो जो हरे पौधे जो बनाते हैं उस सब को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उपभोक्ता जो उनको खाते हैं, फिर उसके बाद जो आगे खाते हैं, फिर उसके बाद जो आगे खाते हैं, वो सभी उनके उपभोक्ता होते हैं। ठीक, और जो उपभोक्ता है उसको भी अलग अलग हिस्सों में बांटा है, 4 हिस्सों में बांटा गया हुआ है। जैसे कि शाकाहारी, शाकाहारी वो जो जीव जंतु को खाते हैं, जैसे कि आप बकरी कह सकते हो, हिरन कह सकते हो, खरगोश कह सकते हो। ठीक है ना, ये सभी क्या होते हैं, जो कि शाकाहारी चीज़ों को जो पौधों की पत्तियां वगैरह सब खाते हैं। ठीक है, वो सब शाकाहारी। और जो मांसाहारी होती हैं दोस्तों, जो शाकाहारी जीव जो होते हैं उन्हीं को खाते हैं वो। ठीक है, वो सभी के सब मांसाहारी, जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, हैं, ठीक है, और भी हाइनाज वगैरह हो गए, हाइना, ठीक है, और भी तरह के जानवर हैं, ठीक, जो कि सब मांसाहारी होते हैं। सॉरी, हाँ, मांसाहारी होते हैं। और जो सर्वाहारी वो होते हैं जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं। जो दोनों तरह की जो चीज़ें खाते हैं उसे हम लोग मांसाहारी सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि इंसान हो गए, दोनों चीज़ खाता है, कौवा जो है दोनों चीज़ खाता है, कुत्ता भी है जो दोनों चीज़ें खाता है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, जो परजीवी होते हैं, वो परजीवी क्या होता है, दूसरों के शरीर के अंदर रह करके उसका भोजन खुद खाते हैं। जैसे कि जूं, अमरवेल वगैरह, जो जूं हमारे सरों में होता है, हमारे शरीर के ऊपर रहने के बावजूद हमारा जो पोषण होता है वो खाता है। अमरवेल एक लता होती है दोस्तों, एक बेल होती है जो कि पेड़ पौधों पे लगती है, तो उसी का पोषण वो खाती है। और जो अपघटक क्या होते हैं, वो जीव जो मरे हुए जीव व पौधों को सरल अणुओं में अपघटित करते हैं उसे, जैसे कि जीवाणु। ठीक है ना, वो सब उपघटक होते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हम लोग इसमें अगले चरण की ओर। जैसे कि आहार श्रृंखला दी हुई है इसके अंदर। आहार श्रृंखला का मतलब क्या हो गया, जो सबसे नीचे की तरफ में है जो खाना बनाते हैं, और फिर उसको जो आगे है जो उसे खाते हैं, फिर उनको और आगे खाते हैं। जैसे कि एक दूसरे जीव को जो खा खा करके जो जिंदा रहते हैं वो पूरी की पूरी आहार श्रृंखला होती है। जैसे कि
घास घास क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना खाना बनाता है, फिर उसको हिरण खा लेता है, ठीक है, घास या पौधों को, ठीक, और हिरण को शेर खा लेता है। तो ये पूरी की पूरी एक आहार की श्रृंखला हो गई, ठीक है। जैसे एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे हम लोग पोषी स्तर कहते हैं, ठीक। अब आगे क्या दिया हुआ है दोस्तों, जो पोषी स्तर होता है इसमें जो सबसे मेन जो चीज़ होती है वो ये है दोस्तों, 10% का नियम। ये क्या है समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, सपोज़ करो कि आपने जो कि पेड़ पौधे जो खाना जो बनाते हैं सूरज से रोशनी लेकर के, ठीक है, वो जो पोषी स्तर है जो वो कहलाते हैं उत्पादक। जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं उसको फिर क्या करते हैं कि प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं जैसे हिरण वगैरह जो होते हैं उसे खाते हैं, फिर उसको आगे के जानवर खाते हैं, उसे फिर जो तृतीय चरण में जो उपभोक्ता होते हैं उसे वो खाते हैं। तो हर चरण पे मतलब हर लेवल पे क्या होता है दोस्तों, हर लेवल पे 10% एनर्जी जो बचता है, सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाती है। जैसे कि सपोज़ करो अगर 1000 जूल अगर मान लो कि जो उत्पादक है उसने बनाया, ठीक, और अगले चरण पे कितना ट्रांसफ़र होगा, जब इसका 10% निकालोगे आप, इसका 10% निकालोगे तो वो आ जाएगा सिर्फ 100 जूल। तो अगले चरण में यानी कि अगले उपभोक्ता के लिए सिर्फ 100 जूल ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, 100 जूल ही ऊर्जा मिलेगी। उसी को हम लोग कहते हैं 10% नियम। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है आहार, इसमें एक चीज़ दिया हुआ है जैव आवर्धन। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर बढ़ती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक। जैसे कि ऐसे रसायनों की मात्रा सबसे अधिक मानवों में होती है क्योंकि मानव प्रत्येक आहार श्रृंखला के शीर्ष पर होता है, ठीक है। तो आइए इसमें जो पहला जो अभ्यास है उसमें टोटल 2 ही प्रश्न दिए हुए हैं और उन दोनों प्रश्नों को हम लोग बारी बारी हल करते हैं। देखिए, पहला दिया हुआ है दोस्तों, यदि उत्पादक स्तर पे जो प्रोड्यूसर है जहाँ से बिल्कुल खाना जो बनना स्टार्ट होता है, अगर उस स्तर पे 10,000 जूल ऊर्जा है, ध्यान देना दोस्तों मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर उस स्तर पे 10,000 जूल अगर ऊर्जा है तो प्रथम पोषी स्तर पर कितनी ऊर्जा होगी, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, कह रहा है कि 10,000 जूल अगर उत्पादक स्तर पे है तो प्रथम पोषी पे कितना होगा। तो ध्यान देना कि बनाया इसने 10,000 जूल, ठीक है, 10,000 जूल की एनर्जी कंज्यूम की उसने, और जब प्रथम पोषी पे जाएगा तो इसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही आगे जाएगा। तो अगर आप ध्यान देना 10,000 का अगर आप 10% निकालते हो तो कैसे निकालते हैं, 10%, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाता है, 100 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 1000। तो 1000 जूल ही जो है 1000 जूल वो अगले, ये जे का मतलब जूल, 1000 जूल दोस्तों सिर्फ अगले चरण में ही पहुंच पाएगी, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा 1000 जूल। अगला देखते हैं दोस्तों क्या दिया है, तालाब और जंगल में आहार श्रृंखला बनाओ। तालाब और जंगल का हमें आहार श्रृंखला बनाना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि होता कैसा है आहार श्रृंखला इनका। ये आप सब देख सकते हो दोस्तों कि जो तालाब होता है, तालाब के सबसे निचले स्तर पे होता है हमारा पॉन्ड, जो छोटी छोटी घास जो काई वगैरह होती है उसको छोटे छोटे से जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उसे छोटे छोटे से जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसे हम लोग उसे वो लोग खा लेते हैं। उसे फिर मेंढक खा लेते हैं, मेंढक को फिर मछलियाँ खा लेती है। और अगर इसके और आगे की तरफ अगर आप जाओगे तो जो मछली होती है, मछली को बगुले वगैरह खा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों तालाब का, ठीक है, ये तो हो गया हमारा तालाब का। अब मैं आपको दिखाता हूँ जंगल का। ये देखो दोस्तों, ये हमारा जंगल का है। सबसे सूरज से खाना कौन बनाता है लेकर के, पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो बनाते हैं। उसके बाद में उससे ट्रांसफ़र होता है कौन, उसे कौन खाता है, डियर यानी कि हिरण खाता है, और उसको कौन खा जाता है, शेर, लायन खा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा इसका। इसी के साथ इसके सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे वर्कशीट के साइंस और मैथमेटिक्स की वर्कशीट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
जय हिंद दोस्तों।